नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस्टेफिल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, सबको हमने बहुत बार रिलायंस को बाई कमेंडेशन दी थी 1850, 1870, 1900 के लेवल पे। दोस्तों रिलायंस एकदम बाई था। उधर से आप देख सकते हैं कि रिलायंस एकदम भाग चुका है। बात की जाए 4% हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके पीछे दोस्तों बहुत सारी वजह है। आपको पता है कि रिसेंटली रिलायंस में O2C डीमर्जर को लेके बात आ रही थी। फ्रेंड्स, मुझे अच्छे से याद है कि 2 दिन पहले ही मैंने सुबह सुबह इवन 8 बजे के लगभग आप सबको ये न्यूज़ कवर किया था। तो उस दिन रिलायंस नहीं भागा तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर आपने बोला धमाका होगा, नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों ये ऑपरेटर का गेम होता है। आपको पता है कि आज एक्सपायरी थी तो बहुत लोग रिलायंस को लेकर शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए थे। और फ्रेंड्स, आज की बात की जाए तो रिलायंस में आज हमें धमाका देखने को मिला। दोस्तों रिलायंस में धमाका क्यों हो रहा है? ऑफकोर्स O2C बिजनेस क्या इतना इंपॉर्टेंट है? ऑफकोर्स उसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब रिलायंस चाहती है कि O2C बिजनेस की बात की जाए, ऑल टू केमिकल बिजनेस, इनको एक नया पहचान दिया जाए। ऑफकोर्स अब रिलायंस से अलग नहीं होगी, रिलायंस के अकेले में ही रहेगी। मीन्स रिलायंस के कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस में तो आएगी लेकिन उसको एक अलग आइडेंटिटी मिलेगी, दी जाएगी, जहाँ पे 20% जो स्टेक है दोस्तों एरेमको को लेने में आसानी हो। और एरेमको को पता है आरआरवीएल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही रिलायंस के जियो के बिजनेस में। जिस हिसाब से दोस्तों फॉरेन निवेशक लोग क्या चाहते हैं कि वो जियो में निवेश करें तो भाई उनकी अलग आइडेंटिटी हो, आरआरवीएल में निवेश करें उनकी अलग आइडेंटिटी हो। उस हिसाब से O2C बिजनेस भी अलग होना चाहिए जिससे उनकी अलग आइडेंटिटी मिल जाए। तो आप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो रिलायंस का जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस हैं, ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल बात की जाए, आपके जियो, आपकी बात की जाए आरआरवीएल की रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, अब दोस्तों एक नया बिजनेस रिलायंस चालू करेगी जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ऑप्टिमिज्म है। और जिस हिसाब से दोस्तों रिलायंस का रोड मैप है, अगर ये इसको खड़ने में सक्सेसफुल रहती है तो फ्रेंड्स आने वाले टॉप 5 कंपनी मैं देख सकता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड में। बिकॉज रिलायंस का रोड मैप दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। और जिस राह पर रिलायंस चल रही है फ्रेंड्स, हमें लगता है कि टारगेट बहुत ही अप होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स उस न्यूज़ को कवर करते हैं जहाँ आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले का सबको पता है कि रिलायंस के जो मेन तेल के जो कारोबार है दोस्तों वो बहुत ठप हो गए थे। कोविड की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो नहीं रहा था। तो बहुत दोस्तों ऐसे बिजनेस है जिसमें ऑयल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उनकी डिमांड नहीं होने के कारण ऑयल के प्राइस बहुत ही क्रैश हो चुके थे, जहाँ दोस्तों रिलायंस को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। और उससे मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि देखिए दोस्तों रिलायंस में जो एफ रिटेल का डील है उसको लेके आप छोड़ दीजिए बिकॉज रिलायंस में रिकवरी आएगी। 60% दोस्तों जो रेवेन्यू आता है उधर से ही हमें देखने को मिलता है, ऑयल रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल के बिजनेस से। इसलिए देखना है बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलायंस करती क्या है, उनकी कोर बिजनेस सुधर रहा है कि नहीं। और जी हाँ दोस्तों, उधर पे हमें सुधार देखने को मिले। और आप देख सकते हैं कि जैसे दोस्तों डॉलर पर बैरल 65 के लगभग आया, वैसे ही O2C डिमर्जर की बात आ गई। इसका मतलब सब कुछ आता है कि जब उनके प्राइस मार्केट में रिकवर हो, एकदम बढ़िया हो। बात की जाए सऊदी अरब, बहुत बड़ी कंपनी है सऊदी अरेबिया की, तो वो चाहती हैं क्या है दोस्तों कि रिलायंस मिस्टेक लेना, और रिलायंस भी चाहती है कि उनके संग पार्टनरशिप करें। बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी दोस्तों अगर रिलायंस के पार्टनर बनते हैं तो ऑफकोर्स रिलायंस को बहुत ही बेनिफिट होगा। और उनका बस एक ही शर्त था कि 20% अगर लेना है तो भाई एक अलग आइडेंटिटी करनी है। और रिलायंस एकदम रिकवरी मारा कब? जब O2C बिजनेस की न्यूज़ हमें सामने देखने को मिली। इसका मतलब फिर जैसे ही तेल में रिकवरी आई वैसे ही रिलायंस ने इसका दाव खेल लिया और BSE को लेटर फाइलिंग कर दी, NSE को लेटर फाइलिंग कर दी। और इसका इम्पैक्ट दोस्तों आने वाले 1-2 दिन, 5 दिन तो छोड़ दिए फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है। और मैं भी दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और ही बड़ा हो सकता है। नोमुरा की बात की जाए तो बहुत ही दिग्गज फर्म है। ऑफकोर्स दोस्तों आपको पता है कि मैक्वाइडिस की बात की जाए तो उन्होंने रिलायंस को अंडर परफॉर्म करके 1250 का टारगेट दिया था। उन्होंने दोस्तों अभी भी इसको अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट थोड़ा बढ़ा दिया 1350 का। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि नोमुरा ने अच्छा खासा टारगेट्स दिखाया है। और अभी की बात की जाए तो करंट मार्केट प्राइस से हमें एक हेल्दी टारगेट देखने को मिल सकता है। और सो इनका पीछे क्या लॉजिक है, जहां देख सकते हैं कि इनकी O2C बिजनेस है और 2400 दोस्तों नोमुरा ने टारगेट दे दिया है शॉर्ट टर्म के लिए। उनका तथ्य क्या है, वो किस बेसिस पे इसको बोल रहे हैं? पोस्ट O2C डिमर्जर कंपनीज फोकस इन ऑन ग्रीन एनर्जी, नो इम्पैक्ट ऑन O2C डिमर्जर ऑन कॉन्सोलिडेटेड नंबर। जैसे रिलायंस पहले ने प्रॉमिस किया कि इनके बिजनेस अलग नहीं होंगे, बस एक अलग आइडेंटिटी हो जाएगी। जब सपोज हो आपके घर में मान के चलिए आपके भैया भी रहते हैं, तो मान के चलिए घर छोटा है तो भैया अगर पड़ोस में घर ले लेते हैं, लेकिन भैया डेली खाना खाने घर में आते हैं, बस वो रात को सोने के लिए घर में जाते हैं पड़ोस वाले घर, बिकॉज घर छोटा होने के कारण। उसी हिसाब से घर नहीं बदला, परिवार नहीं बदले, बस दोस्तों उनकी अलग आइडेंटिटी हो गई कि अब वो रात में सोने उधर जाते हैं बिकॉज घर में
सोने का कंजेशन में दिक्कत होता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स एक नई आइडेंटिटी उनको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से मार्केट ने बहुत ही अच्छा रिएक्ट किया है और डीमर्जर के बाद दोस्तों आउटलुक सुधर रहा है। जो स्टेक सेल है उस पे एक मोहर लगते हुए देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स आपको पता है कि ग्रीन एनर्जी की बात की जाए तो रिलायंस ने क्या बोला था कि अब वो मीन्स जितने भी तरह के ग्रीन एनर्जी है लाइक टेस्ला एंड ऑल उनको भी बनाएंगे, बैटरी बिजनेस में भी आएंगे, जिससे दोस्तों मार्केट में सेंटीमेंट बहुत सुधरता हुआ देखने को मिल रहा है। और सही में रिलायंस को अगर इस बात का डर है कि आने वाले कल में भाई मेरे बिजनेस रहेंगे फिर नहीं रहेंगे, ऑयल की डिमांड रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन आने वाले 10 साल 15 साल में जिस हिसाब से इवोल्यूशन हो रहा है उस हिसाब से अगर जिस बिजनेस का डिमांड है उसी बिजनेस पे ढाल लें। जिस रिलायंस ने बहुत ही चालाकी से 2016 में ही लाइक जियो चार्ज कर दिया, लेकिन रिलायंस का विजन दोस्तों 2010 से ही जियो के पीछे था। और आप देख सकते हैं कि आज रिलायंस ने विजनरी ऐड किया तो जियो के बिजनेस से उनको बहुत ही प्रॉफिट हुआ और हो भी रहा है और आने वाले टाइम में दोस्तों वो होगा। लेकिन आप देख सकते हैं अगर बैटरी बनाएंगी, जिसको मैंने न्यूज़ पहले ही कवर किया था, वो दोस्तों रिलायंस को और भी आगे भेज सकता है। तो इन सब न्यूज़ की वजह से हमने बहुत बार दोस्तों रिलायंस के प्राइस में रिफ्लेक्शन दिखाया और इधर पे देख सकते हैं कि आज हमें 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रहा है, कितना भाग सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपको रिलायंस को क्यों नहीं बेचना चाहिए। तो गाइस हमें आज 4% से भी ऊपर की तेज़ी देखने को मिल रही है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है बिकॉज कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। आप देख सकते हैं कि 13 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है। तकरीबन दोस्तों आप एज्यूम कर सकते हैं कि 14 लाख करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिलती है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। कोरोना क्रैश में बहुत ही टूट चुका था, लेकिन उसके बाद इसने नया हाई बनाया, तो क्या इसको तोड़ पाएगा? बिकॉज नोमुरा की बात की जाए मोतीलाल ओसवाल की, तो सब दोस्तों इसको लेके ऑप्टिमिज्म ही दिखाई दे रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक ही दिखाई पड़ रहे हैं, ऑप्टिमिज्म ही जाहिर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स कंपनी बहुत ही अच्छी है। और इंडस्ट्री पे कितनी के दोस्तों 40 के लगभग है, लेकिन इनके 50 के हैं। भूलिएगा मत दोस्तों, ये स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड अलग अलग होते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है स्टैंड अलोन और ये क्या है मेरे कंसोलिडेटेड। आपको पता है फ्रेंड्स कि रिलायंस के बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो अलग अलग नहीं हैं और दोस्तों आपको पता है कि सब एक ही में ही नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। तो उस हिसाब से अगर आप कंसोलिडेटेड की बात की जाए तो हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ती हैं। और इतना तेज होने के बावजूद भी आज हमें 40% के अराउंड डिलीवरीज देखने को मिल रही, जो अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करती है। तो भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कितना प्राइस भाग सकता है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, इधर पे आप देख सकते हैं कि एक डिप खाया था, फिर से एक डिप खाया था। कितने बार दोस्तों हमने बोला कि इधर पे आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लेवल को तोड़ना दोस्तों बहुत ही टफ हो सकता है। बिकॉज ये दोस्तों कौन सा पैटर्न बन रहा है, आपको मैंने डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम सिखाया है। तो इधर पे बहुत ऐसे मीन्स टेक्निकल जो खिलाड़ी होते हैं, ट्रेडर होते हैं दोस्तों, तो इधर पे प्रॉफिट बुक करेंगे बिकॉज उनको लगता है कि इधर पे प्राइस रिएक्शन आ सकता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो रिलायंस में आपकी एसआईपी रुकनी नहीं चाहिए। बिकॉज वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि रिलायंस में दम है तो आप निवेश कर सकते हैं। अब दोस्तों टू वेरी ऑनेस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती हैं? एक ऐसा प्राइस जहाँ पे डाउनसाइड बहुत ही कम होता है और अपसाइड बहुत ही ह्यूज, वो दोस्तों आपने छोड़ दिया है। तो यस, अगर आप इधर पे खरीदते हैं तो रिस्क तो रहेगा, रिस्क इन द सेंस दोस्तों प्राइस कभी गिर सकता है अगर मार्केट डाउन हुआ तो। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में दोस्तों रिलायंस 2000 2200 2400 नहीं जाएगा, 4000 के भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। बिकॉज एक बार एरमको का डील हो गया दोस्तों, उनके बाद पैसे इनके पास आ गए और जो इनका रोड मैप है और जैसे इनके बिजनेस हैं, बीच में फ्रेंड्स भूलिए मत सुप्रीम कोर्ट का भी लाइक जो केस चल रहा है, अगर एफ रिटेल इनकी झोली में आता है तो RRVL और भी मजबूत हो जाता है। और रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड जितना मजबूत होगा फ्रेंड्स, रिटेल की बात की जाए, रिटेल किंग तो अभी भी देखने को मिलता है, लेकिन बाद में और ही मजबूत देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स कंपनी बहुत ही शानदार है और जानदार भी है। आपके पास है माल दबा के बैठिए, निवेश करना है तो कम से कम ये लेवल को तोड़ने दीजिए। अगर शॉर्ट टर्म है दोस्तों तो 2100 का एसएल लेके ये लेवल टूटते ही आपने पोजीशन को लाइक बना सकते हैं, या फिर दोस्तों आप थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। फिर से अगर डिप खाता है तो उधर पर आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक है धीरे धीरे माल उठाते रहें और लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये ज़रूर अच्छा करेगा। बिकॉज अगर आपको देश की नंबर 1 कंपनी भरोसा नहीं है जिसकी मार्केट कैप 14 लाख करोड़ के लगभग है, तो फ्रेंड्स मुझे आपसे पूछना है कि भाई कौन सी कंपनी में भरोसा करोगे। एनीवेज दोस्तों कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है और जो न्यूज़ देखने को मिल रही है इस न्यूज़ की वजह से सारे ब्रोकर्स एक्सेप्ट मैक्वायरी उन्होंने ऑप्टिमिज्म ही जाहिर किया है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस एक मस्ट बाई है। मैंने लेवल्स बता दिए, टारगेट्स बता दिए और आप दोस्तों को चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मर्जी आपकी। आपका अगर मीन्स आपका टारगेट हिट हो गया, शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो। लेकिन दोस्तों हमने रिलायंस को बहुत ही लोअर लेवल से लिया हुआ है और इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों हर एक डे रिलायंस से बाई होगा, उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए, ज़रूर दोस्तों ये आपको रिवॉर्ड कर सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छा लगा कंटेंट, बढ़िया लगा दोस्तों वीडियो तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फॉर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।